कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सच्चिद ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। नमो विष्णुपदाय कृष्ण भूतली श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। मिलकर सर बोलो श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। आज 5 तारीख है और गुरुवार है। आप सबका स्वागत और भक्ति कार्यों में भाग लेने के लिए धन्यवाद। एक माता है, बड़ी अच्छी आत्मा माता, नैरोबी में। उनका नाम है श्रीमती हर्षा माता। जब हम नैरोबी गए थे तो उनसे भेंट हुई थी। तो उन्होंने ये जो श्लोक है, बड़े दिन उसने क्या रखा था, इस पर आप कुछ चर्चा करें। तो गुरु कृपा से इस श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है, माता सुन रही होगी, उसको फोन कर देना। ध्यानम मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल गुरु का रूप है, गुरु का ध्यान करने के लिए। इस समय के जो गुरु ध्यान के योग्य हैं वो प्रभुपाद हैं। कलयुग है, पखंड बड़ा है, कहीं ऐसे ही पखंडी गुरु बन जाते हैं चेले इकट्ठे करने के लिए, लाभ प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन ऐसे ना अपना कल्याण कर सकते हैं ना दूसरों का। जैसे बल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य हुए, वो एक बार अपने समय में ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे अपने अनुयायियों के साथ। अनुयायियों के साथ जब जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में इसी ब्रिज में एक अजगर पड़ा हुआ देखा, बहुत बड़ा अजगर। उसको असंख्य चींटियां खा रही हैं अजगर को। बल्लभाचार्य जब वहां रुक गए और जो उनके साथ अनुयायी थे उनको बोला, आप लोग जाओ। कहते क्यों, आप क्यों नहीं चलेंगे? कहते ये अजगर देख रहे हो, ये अजगर पूर्व जन्म में गुरु था। असंख्य चींटियां देख रहे हो, सब इसके शिष्य थे। ना अपना उद्धार कर सका ना उनका। आज अजगर बना हुआ है और ये चींटियां उसको खा रही हैं। तो संत दयालु होते हैं, मैं इसका उद्धार करूंगा, मैं इसको 108 भागवत मूल पाठ सुनाऊंगा। तो उन्होंने 108 मूल पाठ उस अजगर को सुनाने के लिए बल्लभाचार्य वहीं रुक गए। तो यह इसमें बताया कि ध्यान का मूल गुरु का रूप है। गुरु कृपा से ही हमको भगवान मिल सकते हैं। एक मैं हिंदी में भजन आपको सुनाऊंगा जिसमें गुरु की महिमा गाई है। ध्यान का मूल गुरु का रूप है, पूजा का मूल गुरु के चरण है। पूजा गुरु के चरणों की करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, हम लोग कुछ जानते नहीं थे, तो ये रोज गुरु पूजा गाई जाती है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा,
बंदो मोए सावधान माते, बंदो मोए सावधान माते, यहारा प्रसादे बा ए भव तारे आजा, कृष्णा प्राप्ति होए यहाँ होए ते, कृष्णा प्राप्ति होए यहाँ होए ते, गुरुमुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया क्या, गुरुमुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते कोरिया क्या, प्रभुपाद आर ना करीगा माने आशा, आर ना करीगा माने आशा, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, श्री गुरु श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो जही जन्म जन्म प्रभु से ही चक्षु, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे देते, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे देते, वेद गाय यहाँ चरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोके नाथ लोकेरा जीवाना, लोके प्रभुपाद लोकेरा जीवाना, गुरुदेव लोकेरा जीवाना,
महाप्रभु कर दया देखो मोरे पद छाया। प्रभु पाद करो दया देखो मोरे पद छाया। एवे जस गो सुख त्रिभुवन प्रभु पाद पतिता पवन। ए अधम ले लो शरण जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। प्रभुपाद 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 गुरुदेव जय जय। The lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional service. I bow down to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desire. He opened my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him, ecstatic prema emanates. By him, ignorance is destroyed. Vedic scripture sings his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and Lord and Master of the devotees. O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds, and I take your shelter of your lotus feet. पतित पावन श्रील प्रभुपाद की शुद्ध भक्ति हम केवल अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेकर ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं दृढ़ श्रद्धापूर्वक बड़े आदर सहित उनकी वंदना करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा से हम इस बंधन से छुटकारा पाकर कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज के मुकम्मल से विशुद्ध ज्ञान का संदेश निकलता है। इस ज्ञानामृत के सुनने के अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। गुरु महाराज के चरण कमलों में अनुराग भक्ति मार्ग में प्रगति करने का सबसे उत्तम उपाय है। उनकी कृपा से सभी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वे गुरु महाराज जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है, मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं। उनकी कृपा से अज्ञान का विनाश होता है, हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है तथा प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। सभी वैदिक शास्त्र गुरु महाराज का गुणगान करते हैं। आप सब पीछे बोलिए, हे गुरु महाराज, हे करुणा के सागर, हे अधम जनों के बंधु, आप जगत गुरु हैं तथा सबके जीवन प्राण हैं। हे प्रभुपाद, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। आपकी जय जयकार हो, आपके गुणों का यश तीनों लोकों में फैले। बोलो सदगुरुदेव जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जिन गुरु महाराज का ध्यान करना है इस आज के समय में प्रभुपाद है, याद रखो इसको। क्यों प्रभुपाद है केवल बताते हैं हम। देखो भक्ति में कितनी शक्ति है। जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु महाराज शुद्ध भक्त, उनके गुरु महाराज ने उनको कहा, उनके गुरु महाराज भी बड़े महान, हमारे दादा गुरु ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद
बड़ी महान आत्मा, नेष्ट किया ब्रह्मचारी, जन्म से ब्रह्मचारी। और उनके पिता भी महान थे, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। बस इनका क्या चिंता क्या थी इनकी कि लोगों का कल्याण कैसे हो। कलयुग के लोग जो अभी भटक रहे हैं, जो अंग्रेजियात को अपना चुके हैं, जो कि अपनी संस्कृति को दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं, भूल ही गए हैं, ये कैसे मार्ग पर आए, ये इनकी चिंता थी। यही भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की, यही उनके पुत्र श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद की, वही भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें शिक्षित किया। और ये लगे रहे बेचारे। इन्होंने भारत में श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने 64 गौड़ीय मठ बनाए, जगह जगह स्थापना की मंदिरों की। तो अभी देखो देव संयोग, उन्होंने अपने भक्तों को विदेशों में भेजा, लंदन, जर्मनी, जगह जगह प्रचार कर, सब वापस आ गए। वहाँ अगर प्रचार करना है तो मांस खाना सीखना पड़ेगा, पेंट कोट पहननी पड़ेगी, वो लोग नहीं हमको सुनेंगे। लेकिन दादा गुरुदेव हमारे बड़े महान। तो देव संयोग क्या, हमारे सदगुरुदेव श्रील प्रभुपाद, उनके एक मित्र थे मिस्टर मलिक। मलिक का नाम क्या था, सरनेम मलिक था उनका, नरेंद्र थे उसमें है, क्या नरेंद्र मलिक थे मुझे। तो नरेंद्र मलिक के मैंने भी दर्शन किए जब मैं प्रभुपाद जी की सेवा में बम्बई में था। नरेंद्र मलिक अपने परिवार से प्रभुपाद जी को मिलने आए थे, तो प्रभुपाद ने बड़ा स्वागत किया उनका। प्रभुपाद मुझे कहते हैं कि मेरा मित्र आ रहा है तो तुम उनके लिए क्या बनाओगे। मैं प्रभुपाद आ गया करो कि तू पंजाबी परांठे पकाना उनके लिए। मैं जैसे आप किया तो मैंने परांठे बनाए, और मलिक जी की सारी फैमिली बैठी हुई है, प्रभुपाद बैठ गया, चाहिए तो ये खुद मतलब सुपरवाइज कर रहे हैं। तो मिस्टर मलिक जो थे, बड़ा प्रेम था दोनों का, गुरु महाराज का और मलिक जी का। एक दिन मलिक जी कहते हैं हमारे गुरुदेव प्रभुपाद को, अभय, हमारे गुरुदेव का नाम था अभय निडर, चलो एक संत है यहाँ पर, उनको सुनने चलना। कहते संत देखे मैंने, कलियुग के हिसाब ऐसे ही है। नहीं अभय बड़ा विशेष है, मानने आप चलो तो सही आप मेरे साथ, सुन के मुझे बताओ, पहले क्यों कहते हो ऐसे ही है, होंगे पर ये देखो कैसे हैं। तो हमारे गुरुदेव को 1922 में मलिक जी, हमारे सदगुरुदेव प्रभुपाद जी महाराज को, उनके पास उल्टा डंका जगह है कलकत्ता में, वहाँ पर उनका प्रवचन हो रहा था भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे, गुरु महाराज जाके बैठ के सुनने के लिए बैठते, उन्होंने भी नोट कर लिया एकदम। देखो ना, हीरे की गति जोहरी जाने की जो जोहिर हो, हीरे की पहचान जोहरी कर सकता है, किसी दूसरे चमकीला पत्थर है वो उसकी। तो हमारे दादा गुरु भी हीरा थे, हमारे गुरुदेव भी हीरा, बड़े महान। उन्होंने प्रवचन के बाद उन्हें कहा कि तुम बड़े ध्यान से मुझे सुन रहे थे, कैसे पकड़ते हैं संत। तो उन्होंने कहा, दादा गुरुदेव ने हमारे गुरु महाराज को, तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषा संसार में क्यों नहीं करते। पहले भेंट में ही 1922 में आज्ञा दे दी। 1922 से 1965 आप लगाओ, गुरु महाराज 1922 से लेकर 1965 तक तैयारी करते रहे। बीच में संन्यास भी ले लिया, तैयारी करते रहे, पुस्तकें लिखते रहे गुरुदेव की आज्ञा पालन करने के लिए। तो 1922 के बाद 1965 में गुरु महाराज बड़ी कठिनाई से, जहाज का किराया नहीं था, समुद्री जहाज में सिंधिया शिपिंग कंपनी के मालिक सुमति मुरारजी, उसे मिलने जाते थे, घंटों बैठे रहे, मिलती नहीं थी। बड़ी उसके कई जहाज, सुमति मुरारजी के कई जहाज समुद्री, एक जहाज अरबों रुपए के होते हैं समुद्री जहाज, मालवाहक जहाज। आखिरी एक दिन भेंट हो गई,
तो हाँ बोलिए क्या चाहिए आपको? कहते मैंने अमेरिका जाना है। सुमति महाराज जी पैसे वाली बड़ी, कहते पागल हो गए हो, अमेरिका मरने के लिए जाओगे? वो इतनी ठंड होती है। नहीं नहीं, मेरे गुरु ने कहा मुझे विदेश में प्रचार करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको रिटर्न टिकट दे दूंगी अपने जहाज की, जाके घूम फिर के आ जाना। सुमति महाराज जी ने क्या, उसके बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि ये महात्मा क्या कार्य करेंगे। बाद में कहा उन्होंने, तो जहाज में गए। भगवान अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते हैं, भाई मेरे भक्त मेरी भक्ति में कितने पक्के होते हैं। प्रभुपाद कृपा से हमें भी भक्ति में पक्के बनना है। जहाज के अंदर प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक हो गए, एक नहीं 2। सोचने लगे तीसरा होगा तो शरीर छूट जाएगा। लेकिन राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करते हैं उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। ये आवाज क्या हो रही है? It's okay, it's okay. You understand good हिंदी ना? तो गुरु महाराज जो हैं, हुआ क्या जब सोच रहे थे ऐसा, तो क्यों आ रहे थे हार्ट अटैक? कभी समुद्र जहाज में सफर किया नहीं था। एक कहते हैं सी सिकनेस। मैंने बड़ा लंबा तो समुद्र में सफर नहीं किया, मैं लंदन से पेरिस गया था जहाज में, समुद्री जहाज में, पानी से जहाज जाता है, बहुत बड़ा जहाज था वो भी। पर जहाज में पानी पानी दिखेगा और कुछ है ही नहीं चारों तरफ। तो आदमी बीमार हो जाता है, कई बीमार हो जाते हैं, सी सिकनेस लग जाती। प्रभुपाद जी को सी सिकनेस तो अभी हुआ क्या, दूसरे हार्ट अटैक के बाद समुद्र जो था अटलांटिक ओशन बड़ा रफ था, रफ बड़ा नीचे, उसमें जहाज में नीचे ऊपर होता है बड़ा, तो अपना पैसेंजर परेशान हो जाते हैं। तो दूसरे हार्ट अटैक के बाद रात को गुरु महाराज सोए हुए हैं, स्वप्न में कृष्ण भगवान आए। गुरु महाराज ने क्या देखा कि वो जहाज के ऊपर खड़े हैं गुरु महाराज, और कृष्ण भगवान एक नौका लेके आ गए। नौका लेके कृष्ण भगवान ने एक रस्सी अपनी नौका से बांधी हुई है, और रस्सी फेंकी प्रभुपाद जी की तरफ, कहते जहाज के साथ बांध दो इसको। जहाज के साथ रस्सी बांध दी और भगवान उस जहाज को खींच रहे हैं। ये सपना प्रभुपाद जी ने देखा। दूसरे दिन क्या देखा प्रभुपाद जी ने, जब उठे तो अटलांटिक ओशन जो है शांत है, उसमें भी वो हिलोरे नहीं आ रही और वो तूफान नहीं आ रहा। अमेरिका में पहुंचे बेचारे, कहाँ जाएं क्या करें, कैसे संत भाई। ये जहाँ पर पहुंचे थे 50 साल हो गए थे, तो वहाँ पर वो एनिवर्सरी मनाई थी। मेरे साथ तुम थे ना, संजय था मेरे साथ। वहाँ हमें भी जाने का मौका मिला। जहाज के ऊपर सारा कार्यक्रम भक्तों ने, हमारे इस्कॉन के भक्तों ने रखा था। तो प्रभुपाद जो हैं उतरे बेचारे, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ जाना, किसी दिशा थी। अगर एक मिस्टर अग्रवाल था, उसकी पत्नी थी शैली, गोरी पत्नी थी उनकी, वहीं की अमेरिका की। उनका कोई रेफरेंस था उनके पास, वो फिलाडेल्फिया में थे। फिलाडेल्फिया में ही थे, नहीं पता था। फिलाडेल्फिया में उनके पास थे। तो वो शैली मांसाहारी थी। क्या देखो क्या संतों को कैसे संत होते हैं। गुरु महाराज अपना भोजन खुद बनाते थे, कुकर ले गए थे साथ में। एक कुकर था, नीचे दाल चढ़ानी, उसके ऊपर सब्जी, उसके ऊपर चावल, 3-4 चीजें एक साथ कुकर में बन जाती थी, आग पर चढ़ाना पड़ता उसको। प्रभुपाद जी सामान वगैरह लाए, वो रखना फ्रिज में रखना पड़ता, नहीं तो खराब हो जाता है। जिस फ्रिज में मीट रखा होता था प्रभुपाद जी उसमें रखते, क्या करें, कंप्रोमाइज किया। आखिर वहाँ से प्रचार शुरू किया उन्होंने। एक मिश्रा मिला, वो मायावादी था, तो उनके पास रहने लगे।
उसने जब भक्ति, प्रभुपाद जी तो बड़ा भक्ति का सिद्धांत, भक्ति ही फैलाने के लिए प्रकट हुए थे। तो मिश्रा ने उनको अपने स्टूडियो से जो भी उनका वो हाल था जहाँ वो सिखाता था योगा, वो निकाल दिया। प्रभुपाद बेचारे बड़ा कष्ट। आखिर प्रभुपाद जी ने ये प्रचार फिर एक पार्क से शुरू किया। अगर आप में से कोई इच्छुक होगा तो मधुप्रिया को दिखा सकता मूवी है, दिखा देना कभी सबको है। इधर भी चल सकती है, है? इससे नहीं चली, इससे नहीं चलेगी। अच्छा कैमरा, अच्छा प्रोजेक्टर अलग होता है, कैमरे से भी तो आगे लाइट नहीं पड़ती। प्रोजेक्टर नहीं है। इसने मूवी भी बनाई है वहाँ पर, जहाँ से प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया था। तो टॉमकिंस क्योर पार्क, उस पार्क में एक वृक्ष है जिसको न्यूयॉर्क स्टेट जो है रिकॉग्नाइज कर चुकी है। उस वृक्ष के नीचे लिखा है हरे कृष्णा ट्री, उन्होंने लिख दिया हरे कृष्णा ट्री, जिसके नीचे खड़े होके अभी भक्त वहाँ जाते हैं, उस वृक्ष के दर्शन करते हैं, जिसके नीचे खड़े होकर प्रभुपाद ने कीर्तन शुरू किया था। तो देखो भक्ति की शक्ति, देखो कीर्तन वहाँ से शुरू किया। इतना बल उनकी वाणी में था, प्रभुपाद जी की वाणी में। जो सुनने वाले कौन थे? हिप्पी। हिप्पी कौन होते हैं? आपने सुन रखा होगा। हिप्पी बड़े बड़े घरों से, लेकिन ऐसे जंगलियों की तरह, जानवरों की तरह रहना, ना नहाना, ना धोना, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, जानवर बन जाते थे बस। तो वो हिप्पी वहाँ बैठे होते थे उस पार्क में। प्रभुपाद जी पहले कीर्तन करते थे। कीर्तन कौन सा किया प्रभुपाद जी ने? ये धुन थी, ये धुन बड़ी फेमस हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये शरीर छोटा था तो कीर्तन वगैरह में जाने का बड़ा शौक था। हमारे शरीर से एक बड़े भाई, उन्हें शरीर छोड़ दिया अभी, वो भी बड़े कीर्तनीय थे, कीर्तन अच्छा करते थे, भजन भी गाते थे बड़े। तो एक बार एक कीर्तन था, प्रोग्राम था, हमारे शरीर से बड़े भाई ये धुन निकालने लगे, ये ट्यून निकालने लगे। एक शिवलाल नाम का, वो भी कीर्तनीय था, तो ये धुन नहीं निकली उनसे। तो शिवलाल कहते हैं ये धुन नहीं निकाल सके। ये हमें शुरू में
गुरु महाराज को तो देर से मिले, जब छोटे थे तो उनकी कीर्तन की ट्यून सुनने को मिली थी। हरे कृष्ण ये जो गाई मैंने आपको सुनाई। गुरु जी कीर्तन करते थे, ये वहाँ खड़े होकर कीर्तन करना। कीर्तन में इतना बल था, वाणी में इतना बल था, शुद्ध भक्त है भगवान के। आसपास बैठे हुए हिप्पी आके उनके आगे, वो बेंच पर बैठे होते थे, उनके पास आके बैठ जाते। तो जब 5, 10, 15 जितने भी हिप्पी बैठे हैं, गुरु महाराज जो हैं कीर्तन के बाद प्रवचन करते थे, कोई आधा घंटा। अंग्रेजी में प्रवचन करना तो सुनने वाले सुनते थे, फिर आधा घंटा आधा पौना घंटा प्रवचन के बाद ज़्यादा देर नहीं करते थे। प्रभुपाद बोलते थे एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज़, किसी को कोई प्रश्न है तो बोलो। कुछ प्रश्न करते जी क्या, प्रभुपाद उनके उत्तर देते, बस वहीं से आंदोलन शुरू हो गया। एक पार्क से, किसी हाल से भी नहीं, किसी के घर से भी नहीं, आंदोलन शुरू हो गया। हिप्पी ढूंढने चले गए। कुछ ने कहा कि स्वामी जी व्हाट यू वांट हियर, कहते आई वांट टू एस्टैब्लिश ए सोसाइटी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सोसाइटी? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्वामी जी, nobody know here Krishna. You should establish a society for God consciousness. Guru Maharaj कहते हैं, no, God is Krishna. I want Krishna consciousness. तो सोसाइटी 1965 में गए, 1966 में सोसाइटी की स्थापना कर दी, 1 साल में। और उन्हीं हिप्पियों से सेंटर खुलने लगे। पहले तो शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई, फिर सियाटल में भेज दिया एक को मॉन्ट्रियल में भेज दिया। सेंटर खुलने लगे, दबा सेंटर खुलने लगे। 70 साल की अवस्था में गए थे, $7 लेके गए थे और 7 समुद्र पार, और 7 ही साल में सारे संसार में सेंटर स्थापित कर दिए। लंदन में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, सब जगह सेंटर स्थापित कर दिए। ये है भक्ति की शक्ति, ये है गुरुदेव की जो है कृपा। तो यहाँ ये कहा है ध्यान का मूल, ध्यान की जो जड़ है वो गुरु का रूप है। गुरु का ध्यान करो। पूजा मूलम गुरुर पदम। पूजा जो है गुरु के चरणों की करो, प्रभुपाद जी जैसे गुरु होंगी। फिर मंत्रम मूलम गुरुर वाक्यम। मंत्र का मूल गुरु के वचन है। गुरु जी ने जो कहा वो मंत्र है हमारे लिए। गुरु महाराज ने कहा, तो प्रभुपाद ने क्या कहा है? हरे कृष्ण मंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। मंत्र का मूल गुरु के वचन है। मुक्ति, फिर मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। मुक्ति का मूल गुरु की कृपा है। मुक्ति की जड़ क्या है? मुक्ति कैसे, हमारा आवागमन कैसे छूटेगा? गुरु की कृपा से। बड़े दिनों से हर्षा माता ने, मैं थोड़ा सा हर्षा माता के बारे में बताना चाहती, कैसी आत्मा है जिन्होंने ये लिखा है कि इसके बारे में आपको चर्चा करना। थोड़ा सा उनके बारे में सुन लो, फिर मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ। हम तो पहले रहे केनिया में रहे 6 साल, प्रभुपाद जी ने भेजा था। फिर बाद में गुरु महाराज के धाम में चले जाने के बाद फिर हम गए। मेरे साथ मधुप्रिया था, तो वहाँ पर निरूपी मंदिर में गए, पहले वहाँ रहे कुछ दिन। तो हर्षा माता ने, इनकी गुरु में बड़ी श्रद्धा है हर्षा माता की। एक वहाँ पर थे, क्या नाम था उस गुजराती का? नहीं, पहला नाम अजय पुजारा। अजय पुजारा थे, वो डॉक्टरी का काम करते थे वहाँ पर। तो माता के संपर्क में थे वो अजय पुजारा। माता ने कहा स्वामी जी से जाकर मिलो। मिला हमको,
तो बार बार माता की बात करता, हर्षा माता ने ये कहा, हर्षा माता ने ये कहा, हर्षा माता ने ये कहा। तो कितने साल रहा दीक्षा के बाद? 4 साल रहा होगा मेरे ख्याल, 4-5 साल मेरे ख्याल। हाँ, दीक्षा के बाद 4-5 साल रहा वो। तो उसने, माता ने कहा मैं स्वामी महाराज से दीक्षा लो। मैंने कहा दीक्षा लेने के लिए आपको भारत आना पड़ेगा। अजय पुजारा को कहा, जो डॉक्टरी का काम करता था, आया, उधमपुर में आया। दीक्षा उसकी उधमपुर में हुई थी, कहाँ हुई थी? उधमपुर में उसका दीक्षा हुई। उसका नाम रखा था अंगिरा मुनि दास। फिर वो जाता आता रहा, मिलता था, कभी कभी आता था। फिर वो दोबारा गया केनिया में अपनी डॉक्टरी करने के लिए, वहाँ पर डॉक्टरी करता था। तो लास्ट टाइम कौन सा साल था? 2 साल पहले, हाँ 1 साल पहले। तो माता ने कहा अभी आप वृंदावन जाओ। किसने, कौन सी माता ने कहा? हर्षा माता, वृंदावन जाओ। तो माता कहने वृंदावन, तब हम गोवर्धन में थे। गोवर्धन में आया तो भक्तों ने हमारी संन्यास का, कितने 50 साल हो गए थे, कितने 46 ईयर्स वो मना रहे थे। अजय पुजारा ने लेक्चर भी दिया उधर, बोला मतलब अंगिरा मुनि ने। तो फिर वो आया था, तो यहाँ वृंदावन में एक हॉस्पिटल खोलना चाहते थे अंगिरा मुनि भाई, सेवा करेंगे। बात भी चल रही थी, एक हॉस्पिटल था वो लेने के लिए, ऐसे बंद पड़ा था, पहले चल रहा था। तो बीच में अजय पुजारा के, अंगिरा मुनि के कुछ गुरु भाई, गुरु बहन, उन्होंने उनको बुला लिया उधर जम्मू में। जम्मू से वो कटरा चले गए। कटरा गए तो रुके वहाँ कुछ दिन, लेकिन उनको अंदर से प्रेरणा नहीं, अब मैंने वृंदावन जाना है। वृंदावन आए, यहाँ आए, कौन सा दिन याद है तुमको? नहीं, आए मथुरा में उतरे ट्रेन से, और वो मथुरा से फिर वृंदावन आ गए। वृंदावन में स्वामी नारायण का आश्रम है, क्योंकि इनके जो पुजारा जी थे, इनके परिवार में एक स्वामी नारायण थे, योगी जी महाराज। स्वामी नारायण संप्रदाय आप सब जानते हैं, सब जगह उनके केंद्र हैं। कृष्ण भगवान को कई मानते हैं, कई नहीं मानते। उनमें कई संप्रदाय में कई मतलब वो अलग अलग ग्रुप बन गए हैं। तो वो स्वामीनारायण आश्रम में चले गए। फोन से 5-6 बजे तक संपर्क था, फिर संपर्क टूट गया। उन्होंने स्वामीनारायण आश्रम में वहाँ ठहरे थे, थके थे, आराम कर रहे थे अपना। अंगिरा मुनिदास वहीं स्वामीनारायण आश्रम में, यही है परिक्रमा मार्ग में ही वो आश्रम है, वहीं शरीर छोड़ दिया। देखो, इस माता ने वृंदावन भेजा उनको शरीर छोड़ने के लिए। ये है हर्षा माता, कितनी, देखो कितनी कृपा उन पर है। बाकी हमें बड़ी नेकात्मा लगी हर्षा माता। तो उन्होंने कहा था इस पर आप महाराज चर्चा करना। तो माता, ध्यान का मूल गुरु का रूप है, पूजा का मूल गुरु के चरण हैं, उनके चरणों की पूजा करो। मंत्र का मूल गुरु के वचन हैं, और मुक्ति का मूल मुक्ति गुरु कृपा से मिलेगी। बिना गुरु के, गुरु कृपा से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो हर्षा माता पर इतनी कृपा भगवान की है कि उनको पता लग गया कि ये शरीर इनका छूट जाएगा, यहाँ भेज दिया। वो उन पर श्रद्धा रखते थे, यहाँ आ गए, और यहीं वृंदावन में उनका शरीर छूटा। और शरीर छूटा तो कमरा पर खोला नहीं, शरीर छोड़ दिया था उन्होंने अंदर। तो भक्त गए थे अपना गोवर्धन मंदिर से, मैंने पूछा शरीर कहते, ऐसा लगता था सो रहे थे। सच्चिनंदन जो है उन्होंने बताया मुझे, वो सो रहे थे, शरीर बिल्कुल नरम। धाम में गए, भगवान का नाम। तो इनमें ये था अपना अजय पुजारा, जिनका हमने नाम दिया था अंगिरा मुनिदास,
ये कहते हैं मेरे परिवार में स्वामीनारायण मुझे स्वामीनारायण बनने के लिए कह रहे हैं। मैं क्यों बनूं स्वामीनारायण? मैं सीधा कृष्ण की शरण में जाना चाहता हूँ। स्वामीनारायण ने, इन लोगों संप्रदाय ने कृष्ण भगवान को पीछे कर दिया है। जबकि उनके जो गुरु थे सज्जानंद स्वामी महाराज, बड़े प्रेम से बोलो सज्जानंद स्वामी महाराज की। वो कैसे थे? उन्होंने एक पुस्तक लिखी छोटी सी, शिक्षा पत्री, शिक्षा देने के लिए। वो जो सज्जानंद स्वामी थे अयोध्या के थे, पर उनका प्रचार गुजरात में हुआ। शिक्षा पत्री का पहला श्लोक उन्होंने क्या लिखा? वामे यस्य स्थिता राधा श्रेयस यस्य वक्षसि वृंदावन विहारितम श्री कृष्ण हृदय चिंतये। अर्थात जिनके वाम भाग में राधा रानी विराजमान है, जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का वास है, और जो वृंदावन में लीलाएं करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम हृदय में चिंतन करते हैं। ये सज्जानंद स्वामी ने पहला श्लोक शिक्षा पत्र में लिखा है। और फिर लिखा है कि मेरे अनुयायियों को कृष्ण मंदिर में जाना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अनुयायियों ने अभी उनको ही कृष्ण बना लिया। दिल्ली में बहुत बड़ा मंदिर बनाया है इन्होंने, बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ी दुनिया जाती भी है वहाँ पर। तो सज्जानंद स्वामी महाराज ऐसे थे। वो कहें कि अब ये लोग तो कृष्ण को मानते नहीं, मेरे बड़े थे इसमें, पर मैं नहीं उसमें मैं तो कृष्ण की भक्ति करूँगा। ये अंगिरा मुनि जी कहते थे। ये अपना क्या कहते हैं, अजय पुजारा जी कहते थे। तो उनकी कृष्ण के चरणों में श्रद्धा थी। भगवान ने, और हर्षा माता बीच में निमित्त बनी, उनको वृंदावन मिला। बहाना बनता, हर्षा माता का वृंदावन जाओ। उन्हें बोल दिया हुआ उनको, भाई अभी आपका अंतिम समय आने वाला है। तो ऐसी हर्षा माता, उनकी ये इच्छा थी ये श्लोकों का इन पर चर्चा करें आप। तो एक शब्द यहाँ साथ में लिखे हुए आए हैं, ये जयदेव गोस्वामी महाराज ने भक्तमाल में कहे हैं। चोरी, हिंसा, मिथ्या भाषण, बेकार का भाषण, पाषंड, काम, क्रोध, गर्भ, अहंकार, भेद बुद्धि। भेदभाव जो रखना ना, ये अपना ये पराया, ये बॉडी खराब है। भेद बुद्धि, वैर, किसी से बैर रखना, अविश्वास, स्पर्धा, होड़, ईर्षा, और स्त्री दुत महा, स्त्री मतलब स्त्री से संपर्क रखना, पर इससे तीनों प्रकार के व्यसन, ये 15 अनर्थ मनुष्यों को धन के कारण होते हैं। ये जितने भी दोष है ना, ये धन के कारण होते हैं। ये भक्तमाल में श्रील जयदेव गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं। तो हमें शुद्ध बनना है, शुद्ध बन के भगवत प्राप्ति करनी है। तो इस समय के जो शुद्ध वैष्णव हैं वो प्रभुपाद है। प्रभुपाद जो हैं, उनका काम देखो कैसे उन्होंने सारे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया। अकेले उन्होंने, हमारी संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय के बाकी लोगों को भी कहा, भाई आओ, मैं अमेरिका आ गया हूँ, कुछ भक्त भेजो, कुछ पैसे भेजो, यहाँ मंत्र बना सकते हैं। क्योंकि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद फिर धाम में चले गए थे, तो किसी ने उनका कोई सहयोग नहीं किया। अभी जब मंदिर बन के, भक्त बन के, अभी उनके भक्तों को दीक्षा, दोबारा दीक्षा दे देते हैं। ये ऐसा करना ठीक नहीं। तो गुरु की महिमा हो रही है। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। नीचे से फट जाती है, फट रही है किताब, ये आप कह सकते हैं ना, ऊपर से मैंने पहले भी आपको बोला था।
ये देखो, यहाँ से ना पकड़ना शुरू हो रही है। आपने ऐसे नहीं, इसको बड़े ध्यान से पकड़ो, ऐसे ऐसे। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, मेरा तन ना रहा, मेरा मन ना रहा, मेरा तन ना रहा, मेरा मन ना रहा, मेरा मन ना रहा, मेरा तन ना रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस, मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस, हरि नाम रस, मैं तो अंदर बाहिर एक हो गया, मैं तो अंदर। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, मैंने बाधा गर्भ के जो अंदर किया, मैंने बाधा गर्भ के जो अंदर किया, जो अंदर किया, गुरु मिलने से पूरा बहाव हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मेरे माता पिता भाई बंधु सखा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया, बाजी गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मेरे जीवन मरण का है साथी गुरु, मेरे जीवन मरण का है साथी गुरु, साथी गुरु, साथी गुरु, मैं तो आत्म का बासी अमर हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अपने सतगुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ, मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया, मेरा दुई गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो बड़ा अच्छा भजन है। गुरु मिल क्या झगड़ा खत्म हुआ, मेरा तन ना रहा, मेरा मन ना रहा, तन मन मैंने गुरु को सौंप दिया। देखो समर्पण, पहला समर्पण है गुरु के प्रति, अल्टीमेट समर्पण कृष्ण के चरणों में है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जगत के गुरु हैं, लेकिन जो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है,
जो उनका प्रतिनिधि है उसको भी गुरु कहा है, पर असली गुरु कृष्ण ही है, जगत गुरु कृष्ण है। क्या मतलब? सारा ज्ञान कृष्ण से आ रहा है, सब ज्ञान कृष्ण भगवान दे रहे हैं। तो मेरा तन मन गुरु का हो गया, समर्पण कर दिया गुरु के चरणों में। जब गुरु के चरणों में समर्पण किया, गुरु कृपा मिली, तो मुझे कृष्ण के चरणों में भी समर्पण मेरा हो गया। मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस, गुरु जी ने हरि नाम, मुझे हरि नाम दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। अगर हम सच्चे भाव से भगवान का नाम लेते हैं, हृदय से लेते हैं, तो क्या होगा? जब मैं बड़ा जप करने लगा तो क्या हो, मैं तो अंदर व बाहर एक हो गया। अंदर और बाहर से मैं एक हो गया। अंदर और बाहर एक होना बड़ा जरूरी है। लोग बाहर से जो है ना, मुंह से कुछ कहेंगे, हृदय में कुछ रखेंगे, ये ठीक नहीं। ऐसा करने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कहा ना कि बाहर और भीतर और, जैसे बगुला भैंस, ए मानस थी कागड़ भलो, जो बाहर भीतर एक। बाहर से कुछ है, अंदर से कौन। जैसे बगुले का उदाहरण दिया। बगुला जो है एक टांग पर खड़ा रहता है बड़ी देर तक, तपस्या कर रहा है। क्या तपस्या कर रहा है? मछली जैसे ऊपर आएगी उसने पकड़ के खाना है उसको। ये बगले की तपस्या। कि बगला जो है ना, वो देखने में तो तपस्या कर रहा है, पर मछली खाने के लिए। तो मैं तो अंदर व बाहर एक हो गया। जब मुझे हरि नाम रस गुरुदेव ने पिलाया, मैं नाम जपने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। मैं अंदर बाहर से एक हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। फिर मैंने बाधा गर्भ के, जो अंदर हम सब ने माँ के गर्भ में भगवान से वादा किया था, है प्रभु मुझे गर्भ योनि से निकालो। गर्भ योनि बड़ी दुखदाई है। प्रभुपाद कहते थे, आप जरा सोचो, अगर आपको कोई पकड़ करके टांगे हाथ इकट्ठे करके सर ऐसे सेलोथिन बैग में डाल दे और उल्टा टांग दे, कैसा लगेगा आपको? प्राण खुश्क हो जाएंगे, बुरी हालत हो जाएगी। तो जीव जो है, हम सब जीवात्मा हैं, गर्भ में प्रार्थना करती हैं भगवान से, हे कृष्ण मुझे गर्भ योनि से निकालो। मैं वचन देता हूँ आपको कि मैं आपका भजन करूँगा, क्योंकि भगवान का भजन ही सार है। बाकी विषय विकार भोग विलास सब बेकार है। मैंने बाधा गर्भ के जो अंदर किया, गुरु मिलने से पूरा मैं अब हो गया। गुरु ने मुझे बचाया, तूने ये वादा किया था, चल भजन कर भगवान का। गुरु कहने पे मैंने भजन किया, हरि नाम दिया उन्होंने मेरे को, मैंने नाम जपा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। वो माँ के गर्भ के अंदर दिया हुआ वादा पूरा हो गया मेरा। मैं भक्ति पथ में आगे बढ़ने लग पड़ा। फिर मेरे माता पिता भाई बंधु सका, मेरे माता पिता भाई बंधु सका, ये जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। इस जन्म में माता पिता भाई बंधु मिले, ये शरीर छूटा, फिर अगला जन्म हो गया, पता नहीं कौन से माता पिता कैसे मिलेंगे। बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। बाजीगर जो है ना, एक जगह नहीं रहते, आज इधर है कल उधर है, वो जगह जगह जाते हैं। तो ये जो जन्म लेना, कभी किस योनि में कभी किसी योनि में, जैसे महाप्रभु ने कहा ना, ब्रह्मांड ब्रह्मी थे कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं शरीर में, एक शरीर से दूसरे से। जो भाग्यवान जीव है उसको गुरु कृपा से भक्ति रूपी लता का, गुरु कृष्ण कृपा पाए, गुरु कृपा से कृष्ण, कृष्ण कृपा से भगवान, गुरु कृष्ण कृपा पाए। गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति रूपी लता का बीज मिलता है। भक्ति का भी स्वरूप है। और वो लता जब हम भक्ति करते हैं ना, वो लता बढ़ती जाती है, जाती है। हम यहाँ संसार में भक्ति कर रहे हैं, लता बढ़ती जा रही है।
उस ब्रह्मांड का भेदन करके गोलोक धाम तक पहुंच जाती है भक्ति लता, और वहां जाकर कृष्ण भगवान के चरणों से लिपट जाती है। जीव का, जैसे प्रभुपाद जी का यहाँ रहते हुए पूर्ण संबंध था गोलोक धाम से, सदगुरुदेव। तो मेरे माता पिता भाई बंधु सगा मेरे गुरु हैं, और जो बाजीगर वाला खेल है वही खत्म हो गया। मुझे भी जगह जगह जाकर डेरे नहीं लगाने पड़ेंगे। मेरी जीवन मरण का है साथी गुरु, जीने और मरने का साथी मेरे गुरुदेव है और कोई नहीं। मैं तो आत्म का वासी अमर हो गया, मैं तो आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। लेकिन आज हमने अज्ञानता से अपने आप को ये शरीर समझ रखा है, शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, यही हमारी बहुत बड़ी गलती है। फिर एक और शरीर लेना पड़ेगा, पता नहीं कैसा शरीर मिलेगा, पशु पक्षी का मिलेगा, हाथी घोड़े का मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा हम नहीं जानते। पशु पक्षी का मिल गया अगर, अब देखो जैसे घोड़ा है, एक बार दिल्ली में देखा हमने, लोग घोड़े के जो मालिक हैं टांगे वाला था, पुरानी बात है। तो टांगे वाला जो है थोड़ी सी जगह जहाँ 5-6 आदमी बैठ सकते, 3 आगे 3 पीछे, दुनिया भर के लोग उसने लाद दिए पैसे के लिए। बस घोड़ा बेचारा खींच नहीं पा रहा, मार रहा है उसको घोड़े को, ही करते घोड़ा जा ऊपर हुआ तो सब टांगे वाले नीचे सब सड़क पर गिर गए सारे। घोड़ा बेचारा क्या करे, मतलब बोल सकता नहीं बेचारा, वो मार रहा है उसको, चल खींचे, कैसे खींचे, इतना बोझ नहीं खींचता। तो पता नहीं ऐसा घोड़ा बन गए कभी तो क्या गति होगी ये सोचो। बैल बन गए, आजकल तो ऐसा पाप आ गया कलयुग में, बैल धर्म का प्रतीक है। दूसरे लोग कसाईयों को बेच देते हैं बैल, और बैलों को मार देते हैं, महापाप करते हैं, महापाप करते हैं लोग। बैल धर्म का भी पालन करना चाहिए। गौ माता है, बैल पिता है। बैल पहले खेत में हल चलाकर हमें अन्न देते थे, कलयुग है, बड़ी हालत खराब है। तो मेरे जीवन मरण का है साथी गुरु, मैं तो आत्म का वासी अमर हो गया। फिर आखिर में कहते हैं, अपने सतगुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ, मैं अपने सतगुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ। मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया, मेरे अंदर जो गंदगी थी ना, द्वेष था, वो खत्म हो गया। प्रभुपाद जी ने कईयों का ये दोष खत्म कर दिया। पर एक बात और भी है। और क्या बात है, जैसे मुझे बात की याद आ रही है, किसी व्यक्ति ने कहा, हाँ, एक स्त्री चोले में एक आत्मा कहती है, उसको एक गुरु के शिष्य मिले, उसे वो अच्छे नहीं लगे, वो आगे पीछे बातें करते हैं, बातें में वो आत्मा क्या, स्त्री चोले में आत्मा क्या कहती है, गुरु अगर इनका उद्धार नहीं कर सका तो मैं इनके गुरु से गुरु दीक्षा ही नहीं लूंगी, मैं जो इनका गुरु होगा उससे मैं नहीं दीक्षा लूंगी कि इनका उद्धार नहीं किया। इस विषय में देखो ऐसा है कि जो अच्छी आत्मा होगी गुरु रूप में, वो तो शिष्य का उद्धार चाहेगी, पर शिष्य को भी अपना उद्धार चाहना पड़ेगा, दीक्षा लिए उसको भी चाहना पड़ेगा। अगर शिष्य अपना उद्धार नहीं चाहता तो गुरु भी नहीं कर सकता कुछ भी। जैसे देखो, कृष्ण भगवान से कोई बड़ा नहीं है। कृष्ण भगवान दुर्योधन का भी उद्धार चाहते थे। दुर्योधन के पास ये प्रस्ताव लेकर गए, भाई दुर्योधन, ये जो राज्य है संसार का, ये पांडवों का है, उनके पिता राजा थे, वो चले गए, अभी तुम राज्य करना चाहते हो, लड़ना नहीं चाहते, तुम ही करो। कौन समझा रहा है? कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। किसको? दुर्योधन को। महत्वाकांक्षी दुर्योधन, भौतिकवादी दुर्योधन, विषय लंपट दुर्योधन, तुम ही राज्य करो, उनको 5 गांव दे दो, 5 गांव पर राज्य करके अपनी जीविका चला लेंगे। दुर्योधन कृष्ण भगवान को कहता है, कौन समझा रहा है? भगवान से बड़ा कोई नहीं है।
भगवान से, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। तो वो दुर्योधन कहता है 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। देखो, और ये स्त्री चोले में आत्मा कह रही है, इतना दिमाग इसका गर्म हो गया कि इनके जो गुरु हैं उनसे मैं दीक्षा नहीं लूंगी। पर उसने बाद में उनसे ही ली। वो बता रही थी कि बातें बता रही थी। तो हम हमारे अलग कर्म, अलग अलग कर्म है, कर्मों की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अलग अलग कर्म है हमारे, और कर्मों का बोझ हम सर पे लेके ढोल रहे हैं। तो कर्म का बोझ हल्का होगा गुरु कृपा से। अगर हमें नाम मिलेगा, अगर हृदय से हम उसको जपेंगे, तो धीरे धीरे वो बोझ हल्का होगा। एक और शब्द उसमें वो बताया उस भजन में कि किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। मेरी तेरी करता करता निकल गया ये प्राण। जैसे पानी बीच बताशा, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए। रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे। तेरी हीरे जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे, रे मन हरे राम बोल। गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है यूं कोलू का बैग। तेरे जीवन की ये आशा, बातों में बीती जाए। तेरे जीवन रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। पुरुषार्थ नहीं किया है, मेरी तेरी करता करता निकल गया यह प्राण। जैसे पानी बीच बताशा, बातों में बीती जाए। जैसे पानी, रे मन हरे कृष्ण बोल, रे पाप गठरिया सर पर ला दे रहा भटकता रो। प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खो। प्रेम झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए। झूठा करता रहा तमाशा, बातों में। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। प्रकृति बिंदु के कण में भी उसको तू पहचान। प्रकृति भी उससे मिलने की अभिलाषा, बातों में बीती जाए। उसे मिलने
रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। तो पाप रूपी गठड़ी जो है हमारे सरों पर है। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। पाप रूपी गठड़ी जो है ना, ये हल्की होगी कलयुग में प्रभु नाम से। पाप, चार पाप, मांसाहार, दूसरा मदिरा पान, तीसरा व्यभिचार, चौथा जुआ। ये चार विशेष पाप है। इनके साथ और कई पाप जुड़े हुए हैं। तो जब पाप रूपी गठड़ी हमारे सर पर है ना, हम भटकते हैं, हम नहीं समझ जानते क्या करना क्या नहीं करना। पापों ने बुद्धि मलिन कर दी है। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। प्रेम सहित राधा माधव की किया ना कुछ भी खोज। हमने भगवान को खोजना था। भगवान को खोजना मतलब भक्ति करनी थी उनकी, उनका नाम स्मरण करना था, उनके वृंदावन में आना था, यहाँ भगवान के लीला स्थलियों को देखना था। हम भटकते रहे ऐसे ही संसार में। प्रेम सहित राधा माधव की किया ना कुछ भी खोज, झूठा करता रहा तमाशा। झूठा तमाशा करते रहे हम। जैसे मदारी तमाशा करता ना, झूठा ही है। जैसे एक मदारी की बात मैंने सुनाई थी आपके, हम जब छोटे थे तो उसकी झोली जैसी थी, तो उसमें से अपना 1 रुपया निकालता था चांदी का। ऐसे करना, दिखाया सबको, तोड़ के 2 कर दिए। 2 के 8 तक बना लेता था, उसके आगे नहीं। ये क्या तमाशा था। हम बड़े खड़े होके देखते थे, जब छोटे बच्चे थे तो देखते थे उसको। तो बाकी भक्ति के अलावा मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, सब तमाशा है मदारी का, समय का नाश। हमें केवल 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 कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। लेकिन पाप हमारे सरों पर इतने हैं कि ये लोग कहते हैं ना, मेरा मन नहीं लगता, मैं भजन नहीं कर सकता। ये हमारे पाप हमको भटका रहे हैं, इनको समझना है हमने। पाप गठड़ी जो है सर, तो इस गठड़ी को हल्के करने का रास्ता नाम ही है। नाम जपना है, चलते फिरते उठते बैठते ये नाम जपना है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम इस नाम को जपना है। तो हरि बोल। ये जो भजन है ना, दूसरी जिसमें लिखा है ना, देखना तो बहुत गलती है इसमें, सब उसने आगे पीछे लिखा है। तो हर्षा माता अगर सुन रही है, माता तुम्हारा धन्यवाद। और मुझे आशा है कि ये जो श्लोक गुरु मूलम, उसकी जो चर्चा हमने की श्लोक की, कहाँ गया वो श्लोक, हमें आशा है कि माता तुम्हें उसकी व्याख्या ठीक लगी होगी। और हमारा यही अनुरोध है, तेरी जैसी माताएं अभी आके भारत में रहो, यहाँ निवास करो, भक्ति करो बस, और जीवन को सफल करो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ध्यान का मूल गुरु का रूप है, पर गुरु होना चाहिए माता प्रभुपाद जी की तरह, वो ध्यान करने योग्य है। अभी भी हम कई चमत्कार देख रहे हैं प्रभुपाद जी के, कई चमत्कार देख रहे हैं। पूजा मूलम गुरु के चरण, पूजा गुरु के चरणों की, मैंने वो भजन श्री गुरु चरणा पद्मा, उनकी पूजा। मंत्र का मूल गुरु के वचन, जो गुरु ने जो कहा वो मंत्र। तो प्रभुपाद जी ने ये महामंत्र जपने के लिए कहा है। हर्षा माता हरे कृष्ण 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 हरे राम। मुक्ति का मूल गुरु की कृपा। मुक्ति कैसे मिलेगी? गुरु कृपा। गुरु अगर प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दे दिया, जा बेटा तेरा कल्याण होगा, तो बस हमारा कल्याण होगा। तो बस ऐसे गुरु इस समय हर्षा माता मुझे एक ही दिखते हैं, वो प्रभुपाद हैं। और ये नहीं सोचना चाहिए हमको कि वो चले गए हैं। अब देखो भगवान को कौन देख सकता, कोई नहीं, पर पूछते हैं हम उनको। ऐसे जो सदगुरु हुए हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी की आज भी पूजा हमें करनी चाहिए, और उनकी कृपा से
हमारा जो मलिन मन है ये शुद्ध होगा धीरे धीरे, हम लोग भक्ति पथ में आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ हर्षा माता आपका धन्यवाद और बाकी आप सबका भी धन्यवाद, इंटरनेट में सुनने वालों का भी धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद शिक्षामृत आज 6 तारीख है, 5 तारीख 5 तारीख ये शब्द प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में कहे थे। ए, 5 तारीख 1974 को। यदि आप कसकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं तो आपका पतन नहीं होगा। वह भक्ति को, भगवान के चरणों को ही पकड़ना है कस करके, क्योंकि ये माया बड़ी प्रबल है। बड़े बड़े लोग माया के बची, माया ने उनको पकड़ लिया करके। अभी देखो कि हमारे पीछे माया लगी हुई थी बड़ी। मैं आपको बताऊं, गुरु महाराज की कृपा, मन में कभी विकार आता था, सच्ची बात है। एक माता यहाँ मिली दिल्ली में, बड़ा घर। वो माता बस जी पीछे ही पड़ गई। माँ बाप की इकलौती बेटी, तो हम उसका तो कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं दें उसको। फिर उसने कहा कि ये स्वामी इसलिए सोच रहा है, इसकी उम्र ज़्यादा, मेरी उम्र कम है। कहती है कोई बात नहीं, अगर आप 40 में चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी मतलब यहाँ तक। लेकिन गुरु महाराज ने रक्षा की, प्रभुपाद ने रक्षा की। कनाडा में थे, वहाँ एक माता की चिट्ठी आ गई कि मैंने आपको सुना, मैंने सुना कि आपने शादी नहीं की, आप सन्यासी हैं, अब मेरे साथ शादी करो, कोई नौकरी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, और आप सारे वर्ल्ड में जाओ, ट्रैवल करो, मेरे पति बन के रहो। मैं किसी से ऐसे से शादी नहीं करना चाहती जो मेरा जन्ममरण का चक्कर ना छुड़ा सके। और बैंक मैनेजर लगी हुई हूँ मैं, इंपीरियल बैंक ऑफ कनाडा में बैंक मैनेजर हूँ, और सब कुछ है। मेरी एक लॉटरी भी निकली है बहुत बड़ी। मेरा कोई नहीं है, खाली मेरा बाप है, माँ नहीं है, भाई नहीं, बहन नहीं, कोई नहीं। कितना बड़ा प्रलोभन है, ये माया है। लेकिन गुरु महाराज की कृपा ऐसी थी, उन्होंने पहले ही शुरुआत में ही आशीर्वाद दे दिया था हमको। 1974 में उनका आशीर्वाद रक्षा करता रहा। मेरे साथ एक शिष्य था, दीक्षा तो नहीं दी थी पर वो गुरु मानता था हमको। दीक्षा के लायक नहीं बना, उसने माला ही नहीं जप नहीं शुरू की। पैसे वाला दिल्ली का था, तो तब वो मेरे साथ कनाडा गया हुआ था। कनाडा में ये घटना घटी, टोरंटो में। तो मैंने उसको बताया, मैंने देख भाई ये चिट्ठी आई है। कहते महाराज मैं जानता हूँ आप तो शादी करेंगे नहीं, पर मेरी इंट्रोडक्शन करा दो उधर। मैंने तो क्या कहते महाराज देखो, उस समय 35 करोड़ की उसकी लॉटरी निकली थी, वो भी लिखा था ये लॉटरी मेरी निकली है। कहते 35 करोड़ का मामला है, तो मैंने तेरे से एक तो संभलती नहीं और दूसरी तो एक और रखेगा। कोई शरीर छोड़ दिया उस बेचारे ने। तो ऐसे ऐसे प्रलोभन गुरु महाराज हमारी रक्षा करते रहे। अभी आखिरी समय हमारा निकट आला है, जाने का समय आ रहा है। गुरु महाराज और अपनी कृपा बनाए रखेंगे आखिरी समय तक। इसलिए कहा है गुरु की महिमा बहुत है, मोसो कहीं ना जाए, तन मन गुरु को सौंप के चरणन रहूं समाए। गुरु की महिमा जो है ना। और एक और शब्द कहा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरुदेव की बलि, जो गोविंद दियो बतायो। अगर गुरु और भगवान मिल जाए, पहले गुरु के चरण छुई जाए, क्योंकि गुरु कृपा से ही तो भगवान मिले ना।
दूसरा प्रसंग है, वो भी नहीं सुनाएंगे। काकभुसुंडी पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और शिव मंदिर में बैठ के शिव जी की आराधना कर रहे थे। गुरु जी आगे बैठे रहे, मैं शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। शिव जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख। तो गुरु को देखकर अजगर की तरह बैठा रहा। शिव जी को भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा, जा अजगर की योनि में चला जा। फिर वो पहुंचते पहुंचे काग की योनि में आए, राम जी की जूठ खाने को मिली। कहते ये शरीर नहीं छोड़ूंगा मैं। काग जी जो है काग रूप में वो कथा करते हैं अभी रामायण की। तो गुरु की महिमा बहुत है, मुँह सो कहीं न जाए, तन मन गुरु को सौंप खोए, चरणन रहूं समाए। बोलो सतगुरुदेव शिला प्रभुपाद की, बोलो भक्त और भगवान की। हरे कृष्ण। है ना, चेंज है ना, बड़ी गलती है नहीं, बहुत गलतियां लिखी। तो प्रश्न है कोई? यहां तो नहीं कोई किसी को प्रश्न? तेरे को है? डायरी में लिखा है। हाँ बोलो। मैं आपकी क्लास में नहीं सुनता, ध्यान से सुनता। गोपिका ठाकुर माता मुंबई से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कई दिनों से जप करने के समय बहुत दिक्कत आ रही है। जप करने के समय मेरा दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी बातें घूमती रहती हैं। जब अच्छा करने का मार्गदर्शन करें। गोपिका ठाकुर, ऐसा है, शुरुआत में ऐसा ही होगा। कई जन्मों के कर्म हमारे साथ चल रहे हैं गोपिका, तो दूसरे विचार आते रहेंगे। अब जप करते रहो, धीरे धीरे वो विचार जाना शुरू होंगे, एकदम नहीं जाएंगे। सबके अपने अपने कर्म हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो गोपिका ठाकुर आप जपते रहो, ध्यान उधर तो जा रहा, प्रयास करो शब्दों को सुनने का। बैठे बैठे नींद आती है, खड़े हो जाओ और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो बार बार, प्रभुपाद मेरा मन हरि नाम में लगाओ। बार बार हृदय से प्रार्थना करो। जब करने से पहले 3 माला प्रभुपाद जी के नाम की जप लो। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रार्थना करो, प्रभुपाद मेरा मन हरि नाम में नहीं लग रहा, पाप नहीं लगने दे रहे, लेकिन प्रयास करो। प्रभुपाद ने, मैंने ये उदाहरण दिया था 2 दिन पहले। प्रभुपाद जी ने उदाहरण, बच्चा चलना सीखता है, चलते चलते गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, आखिर एक दिन चलने लग पड़ता है। ऐसे ही हमारा भी है। गोपिका ठाकुर समझाई तुम्हें? प्रयास में लगे रहो। कर्म आ रहे हैं, इस जन्म के पूर्व जन्म के बहुत कर्म है। जय कुमार मिश्रा जी, हरिद्वार से। हरे कृष्णा, श्री गुरुदेव महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इंग्लिश नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और श्री राधा माधव जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जी स्वस्थ रहें। महामंत्र और बीज मंत्र में क्या अंतर है? आपका तुच्छ भक्त जय कुमार मिश्रा। बीज मंत्र कौन सा बीज मंत्र की बात कर रहे हो जय कुमार मिश्रा? बीज मंत्र कोई है आपके पास? देखो, कलयुग का ये तारक मंत्र महामंत्र है। ये इसको जप करो। अब इधर उधर अपने मन को मत भटकाओ। बीज मंत्र से क्या लेना आपको? जब महामंत्र आपको मिला है, इसको जपो। मन चंचल है ना, मन ऐसे ही कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। ये समय का नाश है। इस महामंत्र को जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। प्रभुपाद कृपा लेके धीरे धीरे आपको अनुभव होगा। ठीक है, प्रसाद आ गया? नहीं आ गया? क्या है? हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोगे, मोर
प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख शबी बलिहारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल शबी के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री राधा गिरधर भगवान की जय। बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। बोलो कृष्ण बलराम की। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे